गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, ये आपको पता है लर्न इंग्लिश विद रवि पार्ट 2 है ना। और इसमें पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, हैज टू, हैव टू, है ना। और एक और आता है आपका हैड टू, और इसी के साथ में एक चीज और मिलता है और वो होता है विल हैव टू, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हैज टू, हैव टू, इन सब का यूज करना है सबसे पहले तो करना है कंपल्सन के लिए, यानी कि इन सब का यूज करना है फॉर कंपल्सन, है ना। कंपल्सन मीन्स मजबूरी के लिए, या जो इन सब का यूज करना है फॉर नेसेसिटी, नेसेसिटी, है ना। और नेसेसिटी मीन्स होता है कोई चीज जरूरी हो उसके लिए। अब कैसे होता है और हाँ किसके सेंस में करना है, तो इसको आपको करना है इन द सेंस आप ना है, नी है, ने है, या जो है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं के सेंस में आपको करना है। यही चीज जब हम यहां पास्ट में पहुंचेंगे तो इसका यूज आपको करना है पास्ट के लिए कर देना है। मतलब हो जाएगा ना था, नी थी, ने थे, या जो है इसी को आपको कर देना है पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, या आपको यूज कर देना पढ़ता था, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे के सेंस में करना है। ध्यान दीजिएगा इसको। विल हैव टू का यूज या अभी फ्यूचर में आ जाओ, इसका यूज करना है ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ने होंगे, या जो है आपका, है ना, पढ़ता होगा, इस तरह से यूज करना। अब कैसे इसका यूज होता है देखिए, सिंपल सा भाई। समस्या ये हो जाती है जैसे जब कोई बोलता है मुझे, ध्यान दीजिएगा, मुझे खाना पकाना पड़ता है, मुझे खाना पकाना पड़ता है। अब बच्चे परेशान, वो कहते हैं चलो ठीक है सर जी, मुझे की इंग्लिश आई होती है, खाना की इंग्लिश फूड होती है, पकाना की इंग्लिश कुक होती है, अब पढ़ता है कि इंग्लिश क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, पढ़ता है कि कोई इंग्लिश नहीं होती। इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट है, अगर कहीं भी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं दिख जाए तो उसके लिए आपको या तो हैज टू का यूज करना है या तो हैव टू का यूज करना है। पता है हैज टू का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मीन्स ही, सी और इट के साथ करना, या कोई एक नेम है वहां पर करना है। और ये हैव टू का यूज आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मीन्स आई, यू, बी, यू, दे, या जो है कोई दो नेम हो या दो से अधिक नेम हो तो वहां पर करना है। अब कैसे, जैसे देखिए, और एक सिंपल सा तरीका, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले जिसके बारे में बात हो उसे लिख देना, जिसके बारे में बात हो उसे लिख देना। बात हो रही मेरे बारे में, मुझे की इंग्लिश हो जाएगी आई। अब आपको कुछ करना नहीं, कुल मिलाकर पीछे से आ जाइए। सबसे पहले जिसके बारे में बात हो उसे लिख देना, मुझे की इंग्लिश हो गई आई एज अ सब्जेक्ट, है ना, आई। अब पीछे से आ जाओ। अब आपको पता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है हैज टू या हैव टू का यूज करना है। अब आई क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, मीन्स आई के साथ में आपको हैव टू का यूज करना है। तो आई हैव टू। अब देखिए यहाँ पकाना और पकाना की इंग्लिश होती है कुक, इन तीनों के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है ना। तो आई हैव टू कुक, यहां पर आ गए। अब यहां से आ जाइए कहां पर, यहां खाना पकाना, आई हैव टू कुक द फूड। अब इसी को अगर बोल दिया जाए एक सेंटेंस आपका, अब इस पर कैसे प्रैक्टिस करना है। उसे खाना पकाना पड़ता है, ही हैज टू कुक द फूड। हम कहते हैं श्याम को खाना पकाना पड़ता है, श्याम हैज टू कुक द फूड। मेरी मम्मी को खाना पकाना पड़ता है, माई मॉम हैज टू कुक द फूड। आपको ऐसे बनाना है ना। ये पास्ट में आ जाए, मुझे खाना पकाना पड़ता था, है ना, पास्ट की बात, तो आई हैड टू कुक द फूड। फ्यूचर में आ जाए,
मुझे खाना पकाना पड़ेगा, है ना, या मुझे खाना पकाना होगा, तो क्या हो जाएगा आई विल हैव टू या आई शैल हैव टू कुक द फूड। देखिए मॉडर्न में शैल का यूज नहीं होता है, बल्कि मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज होता है। आई के भी साथ विल का ही यूज होता है। ग्रामेटिकली अगर देखोगे तो आई और वी के साथ शैल आता है, लेकिन अब मॉडर्न में देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट इसके भी साथ में आपका विल ही आता है मॉडर्न इंग्लिश में। डन है, इतना क्लियर हुआ। अब जैसे ध्यान दीजिए, ये चीज हो गया। अब यहाँ कुछ एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं, जैसे कह दिया जाए रिश्वत देनी पड़ती है। देखो ये तो हो गई, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट है ना। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब बताइए ना है, नी है, ने है के लिए क्या लगाओगे आप, हैज टू या हैव टू। प्रेजेंट है तो हैज टू या हैव टू, तो क्या हो जाएगा आई, और मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी हैव टू, मीन्स आई हैव टू। अब जाना की इंग्लिश क्या होती है गो, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, चाहे आप ऐसा बोलो मुझे जाना है, या इसी सेंटेंस को आप ऐसे बोल दो मुझे जाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चाहे आप इस फॉर्मेट में बनाओ, चाहे आप इस फॉर्मेट में बनाओ, दोनों की इंग्लिश क्या होगी आई हैव टू गो। अब आप ऐसे बनाइए, मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट द फूड। मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले द क्रिकेट। मुझे तुम्हें पीटना है, आई हैव टू बीट यू। मुझे सांप को मारना है, आई हैव टू किल द स्नेक। मुझे अपने घर जाना होगा, अब फ्यूचर में मुझे अपने घर जाना होगा, आई विल हैव टू गो टू माई हाउस। मुझे तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी शिकायत करनी होगी, आई हैव टू कंप्लेन, आई हैव टू डू योर कंप्लेन टू योर मदर, है ना। आपको वीडियो को लाइक करना होगा, यू हैव टू, नो गलत है, फ्यूचर का सेंस है, यू विल हैव टू लाइक द वीडियो। ऐसे आपको बनाना है, जितना हो सके बनाइए। डन है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ काम करने वाला प्रेजेंट है, यहाँ आपका काम करने वाला प्रेजेंट है। लेकिन सपोज कीजिए अगर काम करने वाला प्रेजेंट ना हो, अगर काम करने वाला प्रेजेंट ना हो तो वहां पर कैसे होगा, तुरंत वहां का स्ट्रक्चर हो जाएगा इन्हीं सब के बाद में, इन सब के बाद में आपका लग जाएगा वर्ब की पहली फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डूअर, डूअर का मतलब करने वाला, अब्सेंट हो तो, अब ये कैसे हुआ, जैसे हम कहते हैं पैसा कमाना पड़ता है भैया, जीने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। ध्यान दीजिए, पैसा कमाना पड़ता है। अब देखिए पैसा कमाना पड़ता है, भाई कौन कमाएगा, डूअर है, डूअर का मतलब करने वाला। क्या पैसा कमाने वाले का नाम दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो क्या लगाओगे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, सेंस के कार्ड। लेकिन यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना। जैसे पैसा कमाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा मनी, मनी। अब मनी सिमिलर है ना, तो मनी हैज टू। अब भैया कमाना की इंग्लिश क्या होगी बताइए, अर्न होगी, EARN। लेकिन अब ये गलत हो गए, क्यों, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो मनी हैज टू अर्न, ED लगा दीजिए, है ना, पैसा कमाना पड़ता है। अब जैसे देखिए जिंदगी में खतरा उठाना पड़ता है, अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, जिंदगी में खतरा उठाना पड़ता है, द रिस्क हैज टू बी टेकन इन लाइफ। देखिए रिस्क मतलब खतरा, हैज टू बी टेकन मतलब लेना पड़ता है, इन लाइफ जिंदगी में। डन है ना। अगर कह दें जैसे कह दिया जाए खाना बनाना पड़ता है, भाई क्या करें, नहीं बनाएंगे तो नहीं खा मिलेगा, खाना बनाना पड़ता है, द फूड हैज, है ना, द फूड हैज टू बी कुक्ड, है ना। या आप सिंपल से बोल सकते हैं द फूड, है ना, हैज टू बी प्रिपेयर्ड, है ना, या कुक्ड। हम कहते हैं फैसले लेने पड़ते हैं, तो द डिसीजन हैज टू बी टेकन। ध्यान दीजिए
हैज टू, इन सब के साथ बी लगा दीजिए, क्योंकि पैसिव का केस है ना, तो ये ज्यादा सूटेबल रहेगा। इन सब के साथ में क्या रहेगा, टू रहेगा। यहाँ मनी हैज टू बी अर्नड कर। अच्छा, इसका रीजन क्या है, देखिए अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में टू आ जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है भाई, है ना। तो यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म देखो ये लग गई है, बी जो है वर्ब की पहली फॉर्म, बी मतलब होना होता है, तो यहाँ पर बी लगेगा सबके साथ बी। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, हम कहते हैं बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है, बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है। अब बताइए इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो अगर बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है तो द चिल्ड्रन, अब देखिए बच्चों, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है, यानी कि प्लूरल का केस है, और जब प्लूरल का केस तो क्या लगाएंगे, हैव टू। तो द चिल्ड्रन हैव टू। अब देखिए यहाँ पर क्या डूअर है, कौन सिखाएगा नहीं पता है ना। अरे बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है, हाँ भाई पड़ता है, लेकिन ये नहीं पता कौन सिखाता है ना। यहाँ डूअर अब्सेंट है, तो डूअर अब्सेंट है इसलिए यहाँ क्या लगा दो, बी, है ना। द चिल्ड्रन हैज टू बी। अब बताइए सिखाना की इंग्लिश क्या होती है, सिखाना की इंग्लिश टीच होती है ना। तो टीच का थर्ड फॉर्म टाट, TAUGHT। द चिल्ड्रन हैज टू बी टाट, टाट मतलब होता है सिखाना, है ना। और हर चीज सब कुछ, तो मतलब सब कुछ की इंग्लिश क्या होगी, एवरीथिंग। सब कुछ की इंग्लिश क्या होगी, एवरीथिंग। तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन हैज टू बी टाट एवरीथिंग, बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है। अब जैसे हम कहते हैं बच्चों को डांटना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन हैव टू बी स्कोल्डेड। स्कोल्ड मीन्स डांटना होता है, SCOLD। तो इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे, ईडे लगा दें, द चिल्ड्रन हैज टू बी स्कोल्डेड। हम कहते हैं झूठ क्यों बोलना पड़ता है, बताइए भाई झूठ क्यों बोलना पड़ता है। तो इसकी दो तरह से इंग्लिश बनेगी, एक तो व्हाई हैज अ लाई, है ना, व्हाई हैज अ लाई, या दूसरा तरीका आप क्या बना सकते हैं, व्हाई डज अ लाई हैव टू बी टोल्ड। व्हाई डज अ लाई हैज टू बी टोल्ड, अब सिंपल सा व्हाई हैज अ लाई टू बी टोल्ड, है ना। आगे कह दिया जाए स्कूल नहीं जाना पड़ता है, लॉकडाउन में स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तो इन ड्यूरिंग लॉकडाउन द स्कूल, है ना, स्कूल नहीं जाना पड़ता, स्कूल हैज नॉट टू बी गॉन। तो ये था आपका पूरा हैज टू हैव टू का कॉन्सेप्ट, है ना। तो एक बार समराइज कर दिया जा रहा है, देखो सिंपल से इतना याद रखिए, हैज टू हैव टू, इसका मतलब होता है ना है, नी है, ने है ना, या पढ़ता है, पढ़ती है। जैसे हम कहते हैं मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना है, यू हैव टू प्ले, उसे खेलना है, ही हैज टू प्ले, तुम्हें रोना है, यू हैव टू क्राई, है ना, उसे जो है चिल्लाना है, ही हैज टू साउट, है ना, उसे चिल्लाना है। या कह दिया जाए तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू रीड या यू हैव टू स्टडी, मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना। चलिए फिर आज के लिए इतना है।